नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉल इंडिया। मैं हूं प्रसन्नजीत। कल मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर ने रिवील किया है कि 1980s में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले, इंडिया और इजराइल ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया था। और क्या प्लान था? पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर देना। हाँ, बिल्कुल इजराइल ने 1981 में इराक के उस इराक न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा दिया था, वैसे ही इंडिया और इजराइल मिलके पाकिस्तान के कहूता फैसिलिटी को टारगेट करना चाहते थे। और ऑनेस्ट बात यह है, सब कुछ रेडी था। इजरायली पायलट्स, इंडियन एयरबेसेस, एयरक्राफ्ट, रीफ्यूलिंग, एवरीथिंग प्लान्ड। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने हाँ नहीं बोली। और अब ये सीआईए ऑफिसर बोल रहा है, इट्स अ शेम दैट इंदिरा डिडंट अप्रूव इट। मतलब अफसोस हो रहा है उसको। मैं आज आपको बताऊंगा ये पूरी कहानी, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक डिसीजन था जो आज तक साउथ एशिया को अफेक्ट कर रहा है। तो पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्लान था। 1980s में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा हुआ था। AQ खान, जो बाद में फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब कहलाया, वो कहूता में एक फैसिलिटी बना रहा था। वहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था। सिंपल टर्म्स में बॉम्ब का मेन इंग्रेडिएंट बन रहा था। अब इजराइल को तो एक्सपीरियंस था इस चीज का। 1981 में उन्होंने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ऑपरेशन ओपेरा। एक संडे इवनिंग 8 इजरायली F-16 उड़ के गए, बॉम्ब्स गिराए और 2 मिनट में इराक का न्यूक्लियर ड्रीम खत्म। क्लीन ऑपरेशन, जीरो कैजुअलिटीज। तो इजराइल ने सोचा सेम थिंग पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह थी कि इराक से इजराइल की डिस्टेंस कम थी, पाकिस्तान तो बहुत दूर है। इजराइल को जरूरत थी किसी पार्टनर की जो ज्योग्राफिकली क्लोज हो पाकिस्तान से, और वो पार्टनर था इंडिया। प्लान सिंपल था पेपर पर। इजरायली F-16 और F-15 फाइटर जेट्स इंडिया के एयरबेसेस से उड़ेंगे, स्पेसिफिकली जामनगर और उधमपुर। इंडियन जैगुआर एयरक्राफ्ट उन्हें सपोर्ट देंगे, मिड एयर रिफ्यूलिंग करेंगे। टारगेट था कहूता। मिशन ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना बिफोर पाकिस्तान अपना बॉम्ब बना ले। टेक्निकली ये ब्रिलियंट प्लान था, इजराइल की एक्सपर्टीज प्लस इंडिया की लोकेशन। बट यार, रियल वर्ल्ड में कुछ भी इतना सिंपल नहीं होता ना। अब मैं बहुत टाइम तक ये सोचता रहा कि इंदिरा गांधी ने क्यों मना किया होगा, क्योंकि ऑन पेपर तो परफेक्ट प्लान लग रहा है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम परमानेंटली रोक दो। रिचर्ड बार्लो, सीआईए ऑफिसर जो ये सब बता रहा है, वो क्लियरली डिसअपॉइंटेड है। उसका स्टेटमेंट है, इट्स अ शेम दैट इंदिरा डिडंट अप्रूव इट, इट वुड हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन जब मैं उस टाइम के इंडिया को देखता हूं तो समझ आता है कि डिसीजन कितना टफ रहा होगा। सोचिए 1980s का इंडिया, पंजाब में भिंद रन वाले मूवमेंट चल रहा था। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार होने वाला था, जो इवेंचुअली हुआ भी, और कॉन्सिक्वेंसेस सबको पता है। कश्मीर में टेंशन्स बढ़ रहे थे। कंट्री इंटरनली बहुत फ्रेजाइल थी, और एक्सटर्नली सियाचिन ग्लेशियर में इंडिया और पाकिस्तान बीच कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला था। ऑलरेडी सिचुएशन टेंस थी बॉर्डर्स पर। लेकिन सबसे बड़ी बात, और ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, सीआईए ने पाकिस्तान को टिप ऑफ दे दी थी। हाँ, सेम सीआईए जिसको ऑफिसर अब बोल रहा है शेम की ऑपरेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान को जब पता चल गया, उन्होंने कहूता के अराउंड डिफेंसेस स्टेप अप कर दिए। रिस्क बहुत बढ़ गया। और देखो, उस वक्त यूएस बहुत हेविली सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट वॉर चल रही थी। रेगन एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान की जरूरत थी। इंदिरा गांधी ने कैलकुलेट किया होगा कि अगर ये मिशन फेल हो गया या सक्सीड हो गया, लेकिन फुल स्केल वॉर ट्रिगर हो गया, तो यूएस ओपनली पाकिस्तान का साइड लेगा, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड हो जाएंगे हम। 1984 में इंदिरा जी की असैसिनेशन हो गई, और उस ट्रेजेडी के साथ ये प्लान परमानेंटली बरी हो गया। अब मैं अक्सर सोचता हूं, ऑनेस्टली सोचता हूं, कि अगर ये ऑपरेशन हो जाता, सक्सेसफुल हो जाता, तो आज का साउथ एशिया कैसा होता। बेस्ट केस सिनेरियो, कहूता डिस्ट्रॉय हो जाता, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 से 15 साल पीछे चला जाता। शायद वो कभी बॉम्ब बना ही ना पाते। साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन रहता। 1998 के टेस्ट्स नहीं होते, आर्म्स रेस नहीं होती, कारगिल की नेचर डिफरेंट होती, कश्मीर सिचुएशन में भी डिफरेंट होती। साउंड्स गुड, राइट? लेकिन यार, मैं ये भी जानता हूं कि रियल वर्ल्ड में इतना सिंपल नहीं होता ना। अगर इजराइल ने स्ट्राइक की होती, चाहे इंडियन हेल्प से, तो पाकिस्तान डेफिनेटली रिटेलिएट करता। और अनलाइक इराक, जो ज्योग्राफिकली दूर था इजराइल से, इंडिया तो पाकिस्तान की डायरेक्ट रेंज में है। ऑल आउट वॉर ट्रिगर हो सकता था। पाकिस्तान के पास उस वक्त F-16 आ चुके थे यूएस से, उनकी एयरफोर्स केपेबल थी, और न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिफेंड करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, इंक्लूडिंग कन्वेंशनल वॉर। तो डिसीजन ये नहीं था कि मिलिटरली केपेबल हैं या नहीं, डिसीजन ये था कि कॉन्सिक्वेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। और ऑनेस्टली मैं नहीं जानता कि सही डिसीजन क्या था, क्योंकि हाइंडसाइट में सब कुछ क्लियर लगता है, बट उस मोमेंट में बहुत टफ कॉल होगा। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। बार्लो ने रिवील किया कि रेगन, यूएस प्रेसिडेंट, कंटिन्यूअसली सर्टिफाई कर रहे थे यूएन और कांग्रेस को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं। मीनवाइल सीआईए ऑफिसर्स, बार्लो इंक्लूडेड, दे न्यू द ट्रूथ।
उन्होंने खुद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रैक किया था, रिपोर्ट्स भेजी थी, एविडेंस था। बार्लो ने डायरेक्टली बोला, द यूएस प्रेसिडेंट केप्ट सर्टिफाइंग दैट पाकिस्तान डिड नॉट possess nuclear weapons, a position CIA officers were not comfortable with. क्यों? सिंपल, अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना था, उसके लिए पाकिस्तान की एलाई था। मुजाहिदीन को वेपन्स और फंडिंग पाकिस्तान के थ्रू जा रही थी। तो यूएस ने डिसाइड किया कि चलो पाकिस्तान न्यूक्लियर बन रहा है तो बन जाने दो, अभी हमारे जियोपॉलिटिकल गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्लो ने कहा, फॉर मोर देन 20 years यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस डिड नथिंग अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर डीलिंग्स। सोचिए 20+ years कुछ नहीं किया। उसने बोला कि पाकिस्तान प्राइमरी मोटिव फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स was to counter India. But it was also very clear from AQ Khan and the general's perspective that it was not just the Pakistani bomb, but it was the Islamic bomb, the Muslim bomb. मतलब it went from national defense to Islamic उम्मा का बॉम्ब। AQ खान ने टेक्नोलॉजी स्प्रेड करना शुरू कर दिया, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, लिबिया को। ये प्रोलिफरेशन नेटवर्क डेकेड्स तक चला और यूएस आंखें बंद करके बैठा था क्योंकि पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाई था। और आज भी लिटरली जस्ट लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स कर रहा है, व्हाइल अदर कंट्रीज ने टेस्टिंग बंद कर रखी है। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया एज decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network and further proliferation। ये वही प्रोग्राम है जो 1980s में रोक सकते थे। अपॉर्चुनिटी थी बट नहीं हुआ। और अब तो ये पैंडोरास बॉक्स खुल चुका है। तो अब मैं सीरियसली आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जानने में। क्या इंदिरा गांधी ने सही डिसीजन लिया था उस वक्त, या फिर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिस्क्स ले लेने चाहिए थे? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो क्या आज का साउथ एशिया बेटर होता, या फिर इमीडिएट वॉर ट्रिगर हो जाती और सिचुएशन और खराब हो जाती? और एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या यूएस ने डेलिबरेटली पाकिस्तान को शील्ड दिया अपने ओन इंटरेस्ट्स के लिए? और क्या आज भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में? मैं सीरियसली इंटरेस्टेड हूं कि आप क्या सोचते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं पढ़ूंगा रिस्पॉन्सेज। तो ये है इस वीडियो का अंत। मैं ऑनेस्टली आज भी कंफ्यूज्ड हूं कि राइट डिसीजन क्या था, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, ट्रेड ऑफ्स होते हैं, रिस्क्स होते हैं। इंदिरा गांधी ने जो डिसीजन लिया उसमें अपनी रीजनिंग होगी, और शायद वो रीजनिंग उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में सही भी थी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, कीप थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट हिस्ट्री एंड इट्स व्हाट इफ्स। जय हिंद, जय भारत।